लिए चलते हैं सबसे पहले बालाघाट, जहां की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री की वहां पर मौजूदगी है फिलहाल। ट्राइसिकल, 440 व्हीलचेयर, 1446 कैलिपर्स, 878 श्रवण यंत्र आदि ऐसे 2,64,00,000 राशि के 4,000 से अधिक सहायक उपकरण प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। दिव्यांग जनों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए लगभग 2,64,00,000 रुपए की राशि और उनके सहायता उपकरण एक एक दिव्यांगों के लिए। और अब इस समय जो राज्य शासन के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है विभिन्न विभागों की, उन विभागों के प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सूक्ष्मता के साथ, कृषि विभाग की प्रदर्शनी है जिसके अंतर्गत उन्नत किस्मों की आदिवासी अंचल में उगाए जाने वाले विभिन्न परंपरागत बात करें देशज किस्मों की सजीव प्रदर्शनी है। जिले के एक जिला एक उत्पाद प्रदेश में कृषि क्षेत्र की प्रथम जीआई टैग प्राप्त बालाघाट चिनौर का चावल प्रमुख आकर्षण रहेगा। अन्न, मिलेट्स, फसलें आदि का माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित इसके अंतर्गत किसान रजिस्ट्री जिले की 126 पैक्स समितियों में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किसान रजिस्ट्री प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा संचालित उद्यानिकी विभाग खाद्य प्रसंस्करण विभाग की प्रदर्शनी का भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। आपको बताते चलें, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना का प्रादर्श एवं विभागीय योजना अंतर्गत संकर सब्जी क्षेत्र विस्तार, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मसाला आदि की प्रदर्शनी लगाई गई है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके अंतर्गत आजीविका मिशन के गठित स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित एवं उत्पादित उत्पाद तथा मेक्रेम, आईटीएमएस, मिट्टी के कलात्मक बर्तन, साथ ही साथ हर्बल औषधि एवं खाद्य पदार्थ, वनोपज उत्पाद के साथ मिलिट्रीज प्रोडक्ट्स, सिल्क धागे की चूड़ियां, जैविक उत्पाद एवं आजीविका प्रेस आदि का स्टॉल का प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। वन विभाग की हमारी प्रदर्शनी लगाई गई है। वन विभाग के अंतर्गत देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि हमारे फलों का अवलोकन कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश आप जानते हैं हर क्षेत्र में उत्पादन में अग्रणी राज्य है कृषि में, और आज हमारा बालाघाट आप जानते हैं जहां धान की सबसे ज़्यादा अगर बात करें 90% क्षेत्रों में उत्पादन होता है, और उस धान के उत्पादन के साथ आज अलग अलग अगर बात करें विभागों की प्रदर्शनी का माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। वन विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन अंतर्गत बांस रोपण हेतु किसानों की निजी भूमि पर बांस रोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाना। और देख सकते हैं वित्त विभाग अग्रणी जिला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बात करें जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। ये बड़ी ही प्रसन्नता का क्षण है। बालाघाट को आज बड़ी सौगात जिन्होंने दी है। जिस श्रृंखला में अगर बात करें आज हॉकी एस्ट्रोटर्फ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, जिसमें अगर बात करें 6 करोड़ से ज़्यादा की लागत से, और अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से बात करें जो तकनीक प्रदर्शित किए गए हैं उसका अवलोकन, और स्वनिर्मित उत्पाद जो हमारी स्व सहायता समूह की बहनें यहाँ पे मिट्टी के बर्तन जो कि हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा विशेष अगर बात करें जुड़ाव रहा है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। और देख सकते हैं नवाचार के साथ में माननीय हमारे यशस्वी सांसद महोदया मौजूद हैं, साथ में हमारे माननीय जिला अध्यक्ष पूर्व हमारे मंत्री आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी भी मौजूद हैं। सभी अगर बात करें जनप्रतिनिधि, और देख सकते हैं अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी का माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सूक्ष्मता से अवलोकन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कृषि या अभियांत्रिकी विभाग, कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत ड्रोन सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, वेलर, रीफर, लेजर लैंड जो तकनीक के उपयोग किए जा रहे हैं कृषि अभियांत्रिकी में उसका अवलोकन कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी। उसके अलावा पशुपालन एवं दुग्ध शीत केंद्र डेयरी विभाग, मुख्यमंत्री जी का मिशन है डेयरी को लेकर के दुग्ध उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है हमारा प्रदेश डेयरी दूध में आगे आए, जो देश में अगर बात करें हम दुग्ध उत्पादन को आगे बढ़ा सके। और देख सकते हैं वन विभाग के इस प्रदर्शनी का बांस जो आप जानते हैं इससे बहुत सारे अगर बात करें
उपकरण बनाए जाते हैं, जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी उसका अवलोकन कर रहे हैं। कृषि विभाग के साथ ही साथ अगर बात करें, जो हम सब के लिए बड़ी ही इस समय गौरव का पल है, इस क्षेत्र के बात करें, जिला प्रशासन, माननीय सभी पदाधिकारी, और देख सकते हैं स्थानीय उत्पादों को यहाँ के प्रदर्शनी के माध्यम से अवलोकन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में विकास को एक नई गति दी है जिन्होंने, और यहाँ के तमाम जो स्थानीय उत्पाद हैं, वन विभाग राज्य बांस मिशन अंतर्गत बांस रोपण हेतु किसानों के निजी भूमि पर बांस करे प्रोत्साहन करने के लिए, और अब सेंट्रल बैंक जो हमारे वित्त विभाग अंतर्गत वित्तीय साक्षरता, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, कृषि कार्यक्रम, उत्पाद कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, डिजिटल बैंकिंग की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो आज वित्त विभाग अग्रणी जिला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे थे। और आज बड़ी प्रसन्नता है, इस जिले को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में आज हॉकी एस्ट्रोटर्फ, साथ ही साथ दिव्यांगजनों को सहायता राशि, और इस क्षेत्र को लगातार आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने GIS के माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश को विकास को स्वर्णिम दौर में लेकर जा रहे हैं। 30,77,000 करोड़ का निवेश, 21 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार सृजित होंगे, और ये बहुत गौरव की बात है। मध्य प्रदेश को विकास के आगे बढ़ाने के लिए दूरदर्शी सोच के साथ हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन हो रहा है। मंच पे पूरा बालाघाट दोनों हाथ उठाकर के हम सब स्वागत करेंगे अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का, जो 5वीं बार बालाघाट में मुख्यमंत्री जी पद ग्रहण करने के बाद पहुंचे हैं। तो हम सब के लिए उनका कितना लगाव है इस क्षेत्र के प्रति। अपार संभावनाओं का प्रदेश है हमारा, और उस प्रदेश में एक नई गति दी है आपके कुशल नेतृत्व, इच्छा शक्ति, नवाचार और दूरदर्शी सोच ने। हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता के क्षण है कि आज बालाघाट को सौगात देने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। उनके साथ माननीय हमारे सांसद महोदया भारती पारधी जी, माननीय हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष जी आदरणीय रामकिशोर कावरे जी, माननीय हमारे साथ इस समय गौरी शंकर बिसेन जी, पूर्व कृषि मंत्री, माननीय हमारे सभी गणमान्य पदाधिकारी। और आज हमारा बालाघाट आज बड़ी सौगातों के केंद्र में है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण वितरित की, साथ ही साथ हॉकी एस्ट्रोटर्फ का आज सौगात दी, और आज विभिन्न विकास कार्यों की भी माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें बात करें 39 कार्यों की भूमि पूजन एवं 78 कार्यों का लोकार्पण। 39 कार्यों की भूमि पूजन से लगभग 61 करोड़ 93 लाख की सौगात, 78 विकास कार्यों के लोकार्पण से लगभग 264 करोड़ की लागत से हमारे बालाघाट का सर्वांगीण और समृद्ध विकास हो, हर क्षेत्र में उत्थान और उन्नति को लेकर के एक नए अगर बात करें मिशन के साथ कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच देख सकते हैं, माननीय सांसद महोदया हमारे साथ, भारती पारधी जी, माननीय हमारे सभी यहाँ के गणमान्य जनप्रतिनिधि मंच पे विराजित हैं। आपका भी बड़े हृदय से हम स्वागत करते हैं। आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी, आदरणीय प्रदीप गुड्डा जायसवाल जी, आदरणीय गौरव सिंह पारधी जी, आदरणीय भारती सुरजीत सिंह ठाकुर जी, साथ ही साथ भगत सिंह नेताम जी, रमेश रंगलानी जी, श्रीमती लता एल। बड़ी प्रसन्नता का क्षण देख सकते हैं, आज इस क्षेत्र को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन, माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य मंच पे आगमन हो रहा। जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठाकर बालाघाट अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। पहले रैंप पे जाकर पुष्प बारिश करेंगे। GIS के माध्यम से मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के सृजन करने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जोरदार तालियां, बालाघाट दोनों हाथ उठाकर अभिनंदन करें अपने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। जोरदार तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। नवाचार के धनी, इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ तालियां कमजोर है बालाघाट, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें अपने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। 5वीं बार बालाघाट में आगमन उनका, इस क्षेत्र की समृद्धि, विकास और इसके सर्वांगीण संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प की बारिश करके एक एक जनता का अभिनंदन कर रहे हैं। बालाघाट एक सामर्थ्य रखता है मध्य प्रदेश के विकास को अग्रणी बढ़ाने में यशस्वी संकल्प के साथ आज पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बड़ी सौगातें दी है हॉकी एस्ट्रोटर्फ की, विभिन्न विकास कार्यों की भूमि पूजन लोकार्पण, लगभग 326 करोड़ की लागत से दिव्यांग जनों की सहायता उपकरण, सर्वांगीण विकास को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनका हमेशा से मिशन है कि किसान आगे बढ़े, कृषि हमारा। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। पूरा बालाघाट दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जीआईएस के माध्यम से 30,77,000 करोड़ का ऐतिहासिक निवेश आया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश विकास की नई गति छू रहा है आपके यशस्वी नेतृत्व में, आपके यशस्वी बात करें माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और प्रधानमंत्री जी ने 4 ही जातियां बताई हैं, महिला, किसान, गरीब और युवा। और माननीय मुख्यमंत्री जी चारों के कल्याण के लिए यशस्वी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सादर आग्रह, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। बालाघाट संकल्प को शिखर तक लेकर पहुंचने के लिए सबसे पहले सादर आग्रह करूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी से दीप प्रज्वलन के साथ आज के शुभ कार्यक्रम की शुरुआत। हमारी सनातनी संस्कृति ये दीप मध्य प्रदेश के उत्थान की ये दीप मध्य प्रदेश के उत्थान, उन्नयन और समृद्धि की। और अब सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से आज के कार्यक्रम में हमारे बात करें देश को जिन्होंने ऐसे भारत के सपूत आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी और माननीय अगर बात करें हमारे आज के ऐसे श्रद्धेय महापुरुषों को तस्वीर पे माल्यार्पण करके आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत भारत माता की तस्वीर पे और साथ ही साथ हमारे किसानों के श्रद्धेय और देवी स्वरूपा इन बेटियों का नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इन बेटियों के जीवन में खुशहाली समृद्धि लाने के लिए संकल्पित हैं। उनके साथ माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदया, माननीय पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी और समस्त हमारे गणमान्य व्यक्तित्व मौजूद हैं। बड़ी ही गौरव के क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कुल 326 करोड़ रुपए की सौगात दी है इस क्षेत्र के तरक्की, उत्थान और उन्नयन और समृद्धि के लिए। बड़ी ही गौरव के क्षण हम सब के लिए। देवी स्वरूपा कहते हैं जहां नारी शक्ति का वास होता है, पूजा होता, वहां देवता विराजते हैं। हमारी ये सनातनी परंपरा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हैं जो लगातार विकास को समर्पित धर्म, संस्कृति और अध्यात्म, गुरुकुल परंपरा को हमेशा से आगे बढ़ाने के लिए उनकी एक सोच रही है। और आज के इस कार्यक्रम में सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी अपना यथास्थान ग्रहण करें। आपको बता दें जीआईएस के माध्यम से 30,77,000 करोड़ का निवेश आया है। जोरदार तालियां बजाएं एक बार। पूरा बालाघाट, इस क्षेत्र का भी विकास होगा माननीय मुख्यमंत्री जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्प से। और अब बिना किसी देरी के किसी भी कार्यक्रम में हम अतिथि स्वागत के लिए सबसे पहले सादर आमंत्रित करेंगे माननीय सांसद बालाघाट, सिवनी बालाघाट भारती पारधी जी से कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय स्वागत करें। मैं सांसद महोदया से सादर आग्रह करूंगा जो कि गुलदस्ता भेंट करके ये स्वागत उस भाव का स्वागत है, विकास के संकल्प का स्वागत है। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। अब मैं सादर आग्रह करूंगा गौरीशंकर बिसेन जी से, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश, कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को हल भेंट करके। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आज हम सब के लिए परम सौभाग्य है। किसान पुत्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और किसानों के लिए जो उनकी सोच रही है, गेहूं और धान के समर्थन मूल्य का, एक बार जोरदार तालियां हल भेंट कर हमारे किसान साथियों के प्रतीक इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी
स्वयं किसान पुत्र हैं और किसानों के कल्याण के लिए लगातार सरकारी योजनाओं का शासन स्तर पे, चाहे बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य की, किसान कल्याण की। और अब मैं आग्रह करूंगा यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय रामकिशोर नानू कांवरे जी से कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का माननीय स्वागत करेंगे रामकिशोर कांवरे जी। तालियां आपके सहभागी बने और साथ ही साथ एक अभिनंदन पत्र भी भेंट कर रहे हैं। बड़ी ही गौरव के क्षण हम सब के लिए। और अब सादर आग्रह सभी विधायक गण, प्रदीप गुड्डा जायसवाल जी, विधायक गौरव पारधी जी, विधायक बालाघाट अनुभव मंजारे जी, आदरणीय विक्की पटेल जी, सभी विधायक गण क्रमशः आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये पल बालाघाट के प्रति उनका कितना विशेष स्नेह है। 5वीं बार इस क्षेत्र में आगमन, एक सर्वांगीण और समृद्ध विकास के लिए दूरगामी सोच के साथ इस क्षेत्र का उत्थान उन्नयन के लिए समर्पित। और अब एक बड़ी माला से, हमारे सभी गजमाला से स्थानीय नेतृत्व, पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी, एक सामूहिक सभी के दिलों की ये भाव है। जोरदार तालियां बोलिए भारत माता की, भारत माता की। किसान सम्मेलन के कार्यक्रम में पूरा बालाघाट पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सभी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आज क्या सौगात दी है आपने, विभिन्न विकास कार्यों के 326 करोड़, हॉकी स्टिक ऑफ, दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण। और अब स्वागत के क्रम को हम यहीं विराम देते हैं। और अब कार्यक्रम में वाकई में यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने नवाचार, दूरदर्शी सोच, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियां बताई है। प्रधानमंत्री जी ने महिला, युवा, किसान और गरीब, इन 4 जातियों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार संकल्पित हैं। और अब मैं बड़ी ही सादर आग्रह करूंगा स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय सांसद महोदया आदरणीय भारती पारधी जी से। जोरदार तालियों के साथ आप आएं और हम सबको संबोधित करें। भारत माता की। पूरे जिले के ओर से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का, भारतीय जनता पार्टी का परिवार, पूरे जनप्रतिनिधिगण, जिले का पूरा प्रशासन और यहां उपस्थित एक एक जागरूक हमारा यहां का व्यक्तित्व, जो एक देवतुल्य है, जिनके आशीर्वाद से प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते आ रही है। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमन करती हूं। निश्चित तौर पर लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जो 22 तारीख को तय था, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन चूंकि मध्य प्रदेश में हुआ था, इसीलिए 22 और 23 का जो हमारे कार्यक्रम थे वो स्थगित कर दिए गए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी व्यस्तता के बावजूद भी आज का समय हमारे जिले को दिया, और केवल समय ही नहीं दिया, पूरा दिन हमें दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बालाघाट में आप सबसे मिलकर हमारे कोटेश्वर बाबा के दर्शन करने लांजी की ओर भी प्रस्थान करेंगे। पूरा दिन बालाघाट जिले के लिए देना सामान्य बात नहीं है। आदरणीय भाई साहब, आज के इस कार्यक्रम के साथ साथ सेंट्रल की योजना के तहत सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के अंतर्गत बालाघाट जिले में लगभग 4 जनवरी से 13 जनवरी तक द्वितीय चरण का सघन सबसे पहले मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। कई कारण से बालाघाट की धरती से, बालाघाट जिले से मेरा भी एक अलग प्रकार का लगाव भी है, और ये बात भी सही है कि हमारे 54 जिले एक तरफ और बालाघाट एक तरफ, इसमें कोई शंका नहीं।
कई कारण से आपके बीच में परमात्मा की दया से मेहनत करने में, लगन से काम करने में, और परमात्मा ने भी विशेष आशीर्वाद दिया। हमारे अपने आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे सबके वरिष्ठ नेता श्रीमान भाऊ के नाम से प्रसिद्ध है, हमारे पूर्व मंत्री, बहुत सारे प्रकार से आपके अलग अलग नाम से भी जानते हैं, और मंत्री सांसद भी रहे ना 4 बार, कितनी बार? 2 बार, और विधायक 7 बार, 7 और 2 9, और 1 बार क्या थे? आयोग के भी अध्यक्ष। 10 बार। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे अपने ऐसे यहाँ के मजबूत नेता भी है, और इस अवसर पर हमारी अपनी सांसद श्रीमती भारती जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। भारती पारधी जी का। माननीय विधायक गौरव पारधी जी, आपका भी कटंगी से विधायक। हमारे जिला अध्यक्ष राम किशोर कांवरे जी, पूर्व मंत्री, मेरे साथ विधानसभा में भी थे, जोरदार अभिनंदन। माननीय विधायक अनुभाग मुंजारे, जोरदार अभिनंदन आपका भी। विक्की भाई, आपका भी अभिनंदन, वारासिवनी। तो हमारे जायसवाल जी, आपका भी अभिनंदन, जोरदार। माइनिंग डिपार्टमेंट के पूर्व मंत्री क्या थे ना, कुछ अध्यक्ष आप, बहुत जोरदार अभिनंदन इनका भी, जायसवाल जी का। श्रीमान कहाँ गए? प्रदीप जी, प्रदीप जायसवाल जी कहीं आगे पीछे? हाँ, ये प्रदीप जी। अब आपको तो हम दूसरे तरीके से पहचानते हैं ना यार। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट, चिंता मत करो, जोरदार अभिनंदन करो सम्राट भाई का भी। सम्राट जी सरस्वार, योगेश जी लिल्लारे, कहाँ योगेश जी? आपका भी अभिनंदन। और नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर जी, आपका अभिनंदन। और रेखा जी बिसेन, आपका भी अभिनंदन। मैं अब कोई बचा तो नहीं? लास्ट में बचे हैं मौसम, जोरदार भाऊ आशीर्वाद पूरा। हमारे बीच सौभाग्य की बात है, गौरीशंकर बिसेन जी ने वर्षों तक काम किया, और मौसमी जी भी लगातार लगी रहती है। हमारी अपनी संगठन की पहचान यहाँ इसी नाते से। नाम तो बहुत सारे, आज समय कम पड़ जाएगा। पूरे मंच को नमस्कार करता हूं। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कर दें। वैसे तो हम अपने जिले को किसी माध्यम से नाम से बोले न बोले, लेकिन किसी जिले को सम्राट कहना हो तो बड़ा संकट आ जाता। लेकिन सम्राट कहने में उसका माइनिंग का जो नीचे का बेस है, मैं मान के चलता हूं माइनिंग में पूरे प्रदेश में सर्वाधिक परमात्मा ने जिस जिले को आशीर्वाद दिया है वो बालाघाट जिला है। इसको हम अपने खनिज के आधार पर, अपनी भू संपदा के आधार पर सम्राट के नाते जानते हैं। मैग्नीज, तांबा, कोयला, पता नहीं क्या क्या है। जितने प्रकार से परमात्मा ने अपनी इस प्रकृति में प्यार लुटाया, सारी की सारी चीजें अगर किसी स्थान पे मिली है, और उतने अच्छे लोग भोले भाले आनंद के साथ अपनी धुन में लगे हुए। और चिन्नौर का चावल, कौन सा चावल? क्या चिन्नौर के चावल की खुशबू और क्या आनंद है। देखना, मेरे को देना, मैं ले जाऊंगा जरूर साथ में। मैं चावल कम खाता हूं, हम जरा गेहूं वाले क्षेत्र के हैं, लेकिन चिन्नौर का चावल हो तो गेहूं भूल जाते, इतना मजा आता है आनंद के साथ। अरे आपको भी मजा आना चाहिए, ताली वाली तो बजाओ, आपका ही माल है, हमारा थोड़ी है। आज यहाँ किसान सम्मेलन भी है, हमारे कई प्रकार के विकास के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी है, खिलाड़ियों का एस्ट्रो टर्फ का। मुझे इस बात की खुशी है, ओलंपिक में आजादी के पहले मेजर ध्यानचंद जी के समय से हॉकी के माध्यम से दुनिया में एक अलग साख हॉकी की थी, और उनके बाद भी हमारे 2 एक खेल हैं जिसमें ओलंपिक में पदक किसी में मिले ना मिले, लेकिन एक हॉकी और एक कुश्ती। जोरदार अभिनंदन करो अपने खिलाड़ियों का। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब निशाना भी लगने लगा है। पहले निशाने हमारे चूक जाते थे, लेकिन आजकल तो निशानेबाज भी। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है
निशानेबाज को हमारे भोपाल में खेल मंत्रालय के माध्यम से सबसे देश भर में सबसे अच्छा निशानेबाजी की स्पर्धा सिखाने के लिए शूटिंग रेंज बनाने वाला कोई स्थान अगर है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार से समय चल रहा है, हमें सौगात पे सौगात मिल रही है। मध्य प्रदेश अपने बलबूते पर विकास के नए नए कीर्तिमान बना रहा है और अब तो समय ऐसा बदला है, बालाघाट में भी बहुत उद्योग लग रहे हैं ना बालाघाट के अंदर। और हमने यहाँ जब जबलपुर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, पहले कोई जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, इन स्थान पर आजादी के बाद अभी तक एक बार भी उद्योगों को लगाने के लिए उतनी गंभीरता के साथ नीचे की ताकत नहीं थी। और उससे भी और एक खराब पक्ष है विक्की भाई, 2002-03 तक हमारे प्रदेश की 1956 में बना मध्य प्रदेश, लेकिन विकास दर माइनस में थी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन आज समय बदला है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर आया, जोरदार अभिनंदन करें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का। वो इंग्लैंड जिसने 250 साल तक हमको गुलाम बनाया, उस इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके भारत आगे बढ़ा है और आने वाले समय में 5 साल के अंदर इसकी जो ताकत बनने वाली है वो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगभग 4थे नंबर पे पहुंच रही है। सबसे तेज गति से विकास करने वाले देशों में भारत है और आपके आशीर्वाद से अपने प्रदेश ने भी अभी जो विकास दर का जीएसडीपी का आंकड़ा आया है उसमें 13% की ग्रोथ अगर किसी ने हासिल की है वो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की खुशी है, यह आपका प्रदेश है। इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की जिंदगी और अच्छी बनाने के लिए, गरीबी परमात्मा ने कोई कारण से कष्ट होंगे, लेकिन पुरुषार्थ के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, सरकार मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना चाहिए। जैसे हम इस बात को करते तो हमको बिजली, पानी, सड़क, खेती के सभी प्रकार की उन्नत अवस्था, ये सारी चीजों पे देखना पड़ेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम इस सारी बात देखते हैं तो मूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, विकास के सारे प्रतिमान देखना पड़ेंगे। तो आज यहाँ विकास की बात भी अगर करने आया हूं तो मुझे बताया गया है कि यहीं इसी स्थान पर लगभग विकास के मामले में हमारे पास कितने करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं? कितने? 112 और पैसे कितने लग रहे हैं? 312। बताओ, मैं तो आंकड़े ही भूल रहा हूं यार, तुम भारी चक्कर कर रहे हो। जोरदार ताली बजाओ। 312 नहीं, कलेक्टर साहब 326 करोड़ के हैं। मैं भी आंकड़ा लाया हूं, 326 करोड़ 60 लाख के 117 अलग अलग काम है। जोरदार ताली बजाओ। किसको कहते हैं? ये है सरकार और काम करने का तरीका। जिसमें आज भूमि पूजन हो रहे हैं उनका भी हिसाब बता देता हूं। प्रेस मीडिया वाले हैं, हमारे आंकड़े के हिसाब से 62 करोड़ की लागत से 39 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 24 करोड़ के तो विक्की भाई और जायसवाल जी वारा सिवनी के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारे 24 करोड़ के कामों का, जिसमें 50 बिस्तरी हॉस्पिटल का भी आज केंद्र का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे एक बड़ी हेल्थ की सुविधा मिलने वाली है। 9 करोड़ की लागत से लामदा में नवगठित तहसील कार्यालय का भी भूमि पूजन हो रहा है। ये आपके इसमें आता है? आप में आता है? जोरदार ताली बजाओ। कोई बात नहीं, किसी के में आता, मध्य प्रदेश में तो आता ही है पक्का, इसमें कोई शंका नहीं। 8 करोड़ की लागत से खरपड़िया सिवनहेटी कटंगी मार्ग का गौरव, मजे आपके। जोरदार ताली बजाओ और हमारा पत्थर यहां से वहां जाके लगाना। 3 करोड़ की लागत से स्कूल कार्यों के विभिन्न प्रकार के सर्व शिक्षा अभियान के
सभी विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। 2 करोड़ की लागत से कटंगझरी, लमता, डोरिया गांव के प्राथमिक स्कूलों का हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पास में स्कूल मिलेगा। तो ये स्कूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो जरा दोनों हाथ की ताली खोल के बजाओ अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आज जिनका लोकार्पण हो रहा है वो 264 करोड़ के 68 काम हैं, जिसमें 145 करोड़ की लागत से बालाघाट, बिरसा, वारासिवनी, मलाजखंड, लाल बर्रा, इसमें सीएम राइज स्कूल है। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। और सीएम राइज स्कूल में भी क्या क्या है, सभी प्रकार की व्यवस्था जुटा करके एक स्कूल में केवल क्लास नहीं, खेलने की जगह भी चाहिए, लाइब्रेरी भी चाहिए, उनकी पेंटिंग, ड्राइंग, अलग अलग प्रकार के विकास के जितने आयाम हो सकते हैं, एक एक स्कूल में 40 करोड़ से लेकर 60-60 करोड़ लगाए। सीएम राइज स्कूल क्या बने, वाकई अद्भुत बने। एक बार जोरदार अभिनंदन करो अपने इन नए स्कूलों का भी। 55 करोड़ की लागत से बालाघाट के बेहर, पसरवाड़ा, खेरलांजी के विभिन्न स्कूलों का उन्नयन और छात्रावासों का निर्माण। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से भी। आज 10 करोड़ की लागत से विभिन्न मार्गों के पुल पुलिया, अब नाम बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, मुझे जल्दी जाना है, इसलिए आप मान के चलो जोरदार अभिनंदन 10 करोड़ की लागत से पुल पुलिया का। और 9 करोड़ की लागत से फिर वारासिवनी, गजब हो गया भाई। लो जोरदार ताली बजा भाई। वारासिवनी खंडवा पुल का लोकार्पण कर रहे हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर हॉकी का एस्ट्रो टर्फ, जो 7 करोड़ 26 लाख की लागत से हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े, ध्यानचंद की परंपरा के लोग हैं। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी आगे जाकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए। अभी हम अपने कांस्य पदक से संतोष कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई भी मेडल आए देश के अंदर, अब इतना सौभाग्य है उसमें मध्य प्रदेश का खिलाड़ी जरूर रहता है। ये बदलते समय का दौर है। हॉकी में हमारा विकास सागर, स्विमिंग में, निशानेबाजी में, राष्ट्रकुल के खेल में, एशियाड में, जहां भी खेल हो रहे हैं, मुझे मालूम है जब अभी नेशनल गेम हुए तो पूरे देश में 3रे नंबर पे मध्य प्रदेश आया। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले राज्यों में से मध्य प्रदेश एक था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बालाघाट के अंदर छोटे बच्चों के लिए भी आंगनवाड़ी में 5 करोड़ 60 लाख की लागत से विभिन्न प्रकार की आंगनवाड़ी बनाने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं युवाओं के भविष्य के लिए, तो आज लगभग 1 लाख पद अपने बीच सभी सरकारी पदों को मिलाकर के पहली बार सब इंस्पेक्टर के पद 10-15 साल बाद भर्ती हो रहे हैं। सभी प्रकार के पद, जोरदार अभिनंदन करो। 1 लाख पद सरकारी नौकरियों के, और 1 लाख केवल सरकारी नहीं, सब मिला करके 5 साल में 2,70,000 पद हम भरेंगे। और उससे आगे बढ़ करके युवा नीति के आधार पर इस प्रदेश की आबादी लगभग 1.5 करोड़ युवाओं की है, और हमने नीतियां बनाई है। कोई खेती करता है, अच्छे से खेती करे, अलग से कोई उद्योग धंधा करना चाहता है, उद्योग धंधे करे, अपनी नौकरी करना चाहता वो करे। सब मिला के 70% से ज्यादा प्रदेश के युवाओं को 2028-29 तक हम अपने रोजगार से लगाने का संकल्प कर रहे हैं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये उद्योगों की जो मालिका लगा रहे हैं, जो जहां जैसे बढ़ना चाहे हमारे द्वारा बढ़ाने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब यहाँ विकास की बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से आज ये किसान सम्मेलन बुलाया है, हमने गेहूं के अंदर भी भाव बढ़ाया, तो हमारे चावल में जहां होता है, धान होता है, यहाँ हमारे मित्र कह रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ करो। हमने कहा आपके लिए भी करेंगे। पहले हमने कहा था कि 2,000 रुपये कुंटल का मन बनाया था, लेकिन मेरे मित्र 4 बता रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, अब ऐसे तो ये 1 ही साल हुआ है, 5 साल पूरा हमारा है, आगे जाकर के जो जो करना वो सब करेंगे। लेकिन आज मैं 4,000 रुपया प्रति हेक्टेयर से आपके बीच राशि डालने की घोषणा करता हूं। जब ताली बजे तो भाव खड़े हो गए, सभी ताली बजा, इतना आनंद आ रहा, छोटा मोटा थोड़ी है, सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर। 4,000 रुपया कुंटल, इसका मतलब अपने में से जोरदार अभिनंदन करें अपनी व्यवस्थाओं का बलबूते पर।
हमारे किसानों का भला होगा, आपके बीच चावल के खेतों का भला होगा। और इस नाते से विराजे आप लोग आनंद से हमारे बीच। आप चिंता मत करना, इसी साल मार्च के पहले पहले आपके सबके खाते में पैसा आएगा। यही हमने कहा है कि लगभग हमारे सारे किसानों का जितना गेहूं को दे रहे हैं उसके आसपास आपको भी देंगे। जो गेहूं कर सकता वो गेहूं करे, जो चावल कर सकता वो चावल करे। लेकिन ये बात भी आपको बता रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो गया जमाना जहां पर लोग रोजगार के अभाव में बंदूक उठा करके नक्सलवादी बनते थे, नक्सलवादी बनने के लिए मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है। हमारे सारे भाई बहनों के कानून व्यवस्था की स्थिति के बलबूते पर आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, लेकिन कोई आपको परेशान करे, कोई आपको आके तंग करे, कोई किसी राज्य से आ जाए, कोई किसी राज्य से आ जाए, हमारी इस भूमि पे कहीं से भी आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा, ये पक्का बता देते हैं। यहाँ नक्सलवादियों के कोई पांव जमने वाले नहीं है। इसलिए लगातार कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर सबको लेके चलने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम अपने भारत सरकार का पूरा सहयोग देंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमित शाह जी को, यशस्वी गृह मंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ अपने गृह मंत्री के लिए। कोई महीना नहीं जाता जब वो छत्तीसगढ़ नहीं उतरते हैं। हर 2 महीने 3 महीने में दिल्ली मीटिंग करते हैं, सब प्रकार के साधन संसाधन देते हैं। और मैं भी लगातार, जब पहले केवल आईजी लेवल पर ये काम देखते थे, हमने अपने एडीजी व्यक्ति को, डीजी लेवल को आदमी को लगाया है और आज तो डीजी को भी साथ में लेके आया हूं। जो जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ करेंगे, लेकिन हर हालत में नक्सलियों को अपने यहां नहीं रहने देंगे, ये पक्की बात है। हमारे लोग मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के स्कूल बनते हैं, सड़क बनाते हैं, और इनको ये चीज पसंद नहीं आती। ये दादागिरी के बलबूते पर आतंक फैला करके अगर ये माहौल बनाते हैं तो इनकी जगह यहां नहीं रहने वाली है। आज के इस अवसर पर मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा चाहता हूं, लेकिन मान के चलता हूं आपके बीच में से अगर आपने गेहूं लगाया हो, गेहूं भी लगाते हैं अपने यहां, कुछ क्षेत्रों में लगाते हैं, तो गेहूं वालों के लिए भी 2600 रुपए क्विंटल का उनका भी उपार्जन किया जाएगा। जरा ताली बजा के उनका भी अभिनंदन कर दो। जितना जो बोला है हमने संकल्प पत्र में, धीरे धीरे 5 साल में प्रत्येक व्यक्ति को उतना उतना अमाउंट पहुंचाया जाएगा। और हमारी माताएं बहनें भी बैठी है, लाडली बहना है, जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनाओं का भी। बहनों आप भी चिंता मत करो, आपके लिए भी योजना बनी है। पहले तो हमारे मित्र लेते, जो हमारे विरोधी के, वो कहते थे कि चुनाव के बाद सरकार बंद कर देगी। मैं मान के चलता हूं उनका धर्म है, वो बोलते रहे, लेकिन हमने कहा था कि ये हमारी जवान है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो योजना चालू हो गई, एक भी योजना बंद नहीं होगी, एक भी योजना, प्रत्येक योजना का पैसा दिया जाएगा। आपको पिछले चुनाव के समय 1000 दे रहे थे, अभी 1250 दे रहे हैं, लेकिन आपके रोजगार चालू कराते हुए 1250 तो देंगे ही। लेकिन बहनों, आपके लिए ये इतने सारे उद्योग इसीलिए ला रहे हैं कि उद्योग के माध्यम से घर में आप अपना कुछ काम करते करते अगर थोड़ा समय निकाल के वहां जाए तो आपको और बड़ी राशि दिलवाएंगे। और उसके अलावा भी जो कहा है उसको हम अपने 4 साल के अंदर पूरा पैसा देने का आपको प्रयास करेंगे। पूरा पैसा, धीरे धीरे पैसा आता जाएगा। अरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो हमारी चिड़िया भर भर पेट। आपके लिए तो सब कुछ है, हमारी तो संस्कृति माता बहनों की पूजा करने की है। मैं मान के चलता हूं, और इसीलिए क्या किसान, क्या युवा, क्या गरीब, क्या महिला भाई बहन, आप सबकी बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज मैं यहां से लांजी जा रहा हूं। हमने कहा कि अगर बालाघाट में आए तो बार बार बालाघाट से जाके निकलने में फायदा नहीं है। एक एक विधानसभा में आएंगे, एक एक विधानसभा में अपने क्षेत्र के अंदर, और ये जो विकास का मामला रहेगा, अगली बार
अगली बार कटंगी, वारासिवनी और कौन सा एक और बैहर भी आएंगे। धूमधाम से हमारे अपने प्रदेश के अंदर एक एक विधानसभा हमारी उन्नत अवस्था में आए। हमारा प्रदेश सभी क्षेत्रों में लगातार देश के अंदर नंबर 1 आए। यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है और हम सबका संकल्प है। तो मेरे साथ बोलिए, विकास के मामले में लगातार हम सब लगे रहेंगे। सब तैयार है? अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लो। मध्य प्रदेश को, पूरे प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। सभी माता बहनें खड़े हो जाए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और विकास का संकल्प ले। ये हमारी सरकार गरीबों को लेके चलने वाली सरकार है, सभी के जीवन को बेहतर बनाने वाली सरकार है। यहाँ पर कोई बात की कमी नहीं आएगी। तो हम सब तैयार है? बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बात और बोल देता हूं, कलेक्टर साहब ध्यान रखना, जिनको प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र में मिलने से रह गए और जिनको ग्रामीण क्षेत्र में मिलने से रह गए, इनका भी सर्वे फिर कराने वाले। ताली वाली बजाओ अपने प्रधानमंत्री के माध्यम से। एक एक गरीब आदमी का मकान पक्का बनाने का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। हमारे प्रदेश में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनके जिनके नाम पर ये नियमों के हिसाब से व्यवस्था रहेगी, एक एक व्यक्ति का मकान पक्का बनाया जाएगा। आने वाले होली के पावन पर्व की भी आपको शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इतनी बड़ी सौगात लेकर आए हैं हम सब के लिए। सर्वांगीण और समृद्ध विकास की एक नई गति दी है। अब हित